नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हमारा 2000 शब्दों का सीरीज चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम एक एक शब्द के पर्यायवाची शब्द याद कर रहे हैं, एक कंसेप्ट के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से। चलिए दोस्तों, कुत्ता का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, इसको एक कंसेप्ट के माध्यम से याद कर लेते हैं, ताकि लंबे समय तक हमें याद रहे। ठीक ना। देखिए, कुत्ता को ना वक्र दुम कहा जाता है। वक्र, वक्र मतलब होता है दोस्तों टेढ़ा। वक्र मतलब होता है टेढ़ा। कुत्ते की जलेबी, कुत्ते की दुम। कुत्ते की दुम कैसा होता है? टेढ़ा। क्या होता है? ऐसे टेढ़ा होता है ना, जिससे वक्र टाइप, ऐसे वक्र टाइप रहता है। दुम मतलब क्या होता है? पूछ। दुम मतलब क्या होता है? पूछ। जिसका पूछ वक्र के समान है, वक्र के समान, तो कौन है वो? कुत्ता है। तो कुत्ता को वक्र दुम कहा जाता है। जिसका दुम वक्र के समान दिखाई देता है, उसे कुत्ता कहते हैं। तो कुत्ता को वक्र दुम कहा जाता है। क्या? वक्र दुम। तो वक्र दुम इसके शब्द हो जाएंगे। फिर कुक्कुर, तो आप जानते होंगे, यही कुक्कुर कुक्कुर में बदल जाता है। तो कुक्कुर बोलूं या कुकुर बोलूं? कुक्कुट नहीं है ना। इसी को अगर मैं कुट कर दूं तो ये मुर्गा हो जाएगा, मुर्गी का हो जाएगा। कुक्कुट लास्ट में ट लगा दूंगा तो ये मुर्गी का हो जाएगा, लेकिन ये कुक्कुर है। रा मतलब कुत्ता। ठीक। और कुकुर तो आप जानते ही हैं, ये दोनों आप जानते ही हैं। ठीक। सुनक, कुत्ता को सुनक भी कहा जाता है। तो सुनक उसे कहते हैं जो तेज गति से भागता हो, उसे सुनक, एकदम सुनक की तरह भाग गया। जो तेज गति, मतलब तेज गति के कारण कुत्ता को सुनक भी कहा जाता है। तो सुनक गति के सेंस में सुनक कुत्ता के पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। सुनक मतलब गति से रिलेट करना है इसको। सुनक, सुनक गति से संबंधित है, इसलिए कुत्ता को गति के परिप्रेक्ष्य में सुनक भी कहा जा सकता है। ठीक। श्वान, जैसे बार बार हांफने के कारण कुत्ता को हा हा करके हांफते रहते हैं ना, तो बार बार हांफने के कारण कुत्ता को श्वान भी कहा जाता है। श्वान, बार बार हांफने, जो बार बार हांफते हैं ना, ऐसे प्रकृति के जीव को श्वान कहते हैं। तो कुत्ता भी एक श्वान है। ठीक। श्वान से स्वा बना है। देखिए, श्वान से स्वा बना है। ये श्वान बोलते हैं, और श्वान से ना को कट कर देंगे तो स्वा। तो श्वान स्वा कुत्ता है। मृगारी, मृग मतलब हिरण। क्या होता है जी? मृग मतलब हिरण। मृग मतलब क्या होता है? हिरण भी होता है, पशु भी होता है। यहाँ पास मैं हिरण लेके चल रहा हूं। और अरि मतलब क्या होता है जी? अरि मतलब शत्रु। तो मृग के शत्रु, हिरण के शत्रु कौन होते हैं? तो कुत्ता होते हैं। इसलिए कुत्ता को मृगारी कहते हैं। मृगारी मतलब मृग। हिरण के अरि मतलब हिरण के शत्रु कौन है? हिरण के शत्रु मेरे प्यारे बच्चों कुत्ता है जी। हिरण के शत्रु कौन है? कुत्ता है। इसलिए कुत्ता को मृगारी कहा जाता है। मृगारी। अरि मतलब शत्रु। जैसे शिव के पर्यायवाची शब्द में हमने पढ़ा था कामारी। तो कामारी, तो कामारी के जो काम के शत्रु है कौन? तो शिव है। तो शिव भगवान को कमारी भी कहा जाता है। ठीक। इसलिए अरि मतलब शत्रु, या मृग रिपु भी कहा जा सकता है, हिरण रिपु भी कहा जा सकता है। तो हिरण के पर्यायवाची शब्द में आप रिपु या अरि जोड़ देंगे ना, तो वह कुत्ता का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। कंसेप्ट क्या है? आज का कंसेप्ट लिखिए। हिरण के पर्यायवाची शब्द में, पर्यायवाची शब्द में, आप अरि शब्द व अरि शब्द या लिखिए, या रिपु शब्द जोड़ देंगे। रिपु शब्द, तो यह क्या बन जाएगा जी? कुत्ता बन जाएगा। कुत्ता का पर्यायवाची बन जाएगा। कुत्ता की पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए कंसेप्ट के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।